गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसकी 298 बिफोर क्राइस्ट श्रवण बेलेगोला कर्नाटक में फास्टिंग के थ्रू या संलेखना या संथारा के थ्रू डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ के बाद में उसका सक्सेसर या उसका सन जो होता है बिंदुसार, वो 298 BCE या BC में रूलर बनता है और 272 BC तक रूल करता है। बिंदुसार वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज कॉल्ड अमित्रोचेट्स बाय ग्रीक ऑथर्स। ठीक लगाना उस लाइन को। चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेसर और उसका सन जो होता है बिंदुसार, वो रूलर बनता है 298 BC में। ग्रीक जो राइटर हैं या ग्रीक जो ऑथर हैं, उन्होंने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा है। क्या कहा है? अमित्रोचेट्स। इन वायु पुराण ही हैज बीन कॉल्ड बिंदुसार। वायु पुराण में उसको बिंदुसार कहा गया है। इन जैन टेक्स्ट ही हैज बीन कॉल्ड सिंहसेन। मतलब बिंदुसार को अमित्रोचेट्स भी कहा गया है, बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है और बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। याद रखना है, अमित्रोचेट्स किसने कहा है? जो ग्रीक ऑथर है उसने अमित्रोचेट्स कहा है। वायु पुराण में उसको भद्रसार कहा गया है और जैन रिलीजन की जो टेक्स्ट है उसमें उसको सिंहसेन कहा गया है। He conquered the distant South Indian regions also and included them in Magध Empire. बिंदुसार ने साउथ इंडिया की जो डिस्टेंट जो रीजन जो थे उसको कन्वर्ट किया और अपने जो मगध एम्पायर जो था उसमें उसको मर्ज किया। अकॉर्डिंग टू दिव्यवदान और संस्कृत एस्ट्रोनोलॉजी और बुद्धिस्ट टेल्स, दिव्यवदान जो कि संस्कृत में लिखी गई बुक है और बुद्धिज्म टेल्स जो है, बुद्धिस्ट टेल्स जो है, बुद्धिज्म रिलीजन की जो कहानियां हैं उससे बिलोंग करती है। तो दिव्यवदान के अनुसार टू रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज रीजन। तक्षशिला के अंदर 2 बार रिवॉल्ट हुए थे, जिसको क्रश करने के लिए फर्स्ट में अशोक को भेजा जाता है। अशोक से वो रिवोल्ट क्रश नहीं होता है, बाद में उसका जो एल्डर ब्रदर होता है सुशीम, उसको भेजा जाता है। सुशीम जो होता है वो तक्षशिला के अंदर जो रिवोल्ट जो होता है उसको क्रश कर देता है। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसारा, ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन नेम्ड डायमेकस। इसको भी टिक लगाना है और नोटबुक में भी लिखते रहना है। बिंदुसार की कोर्ट में 2 अलग अलग फॉरेन एम्बेसडर आए थे। पहला जो था उसका नाम था डायमेकस। डायमेकस कौन था? ग्रीक का जो रूलर था एंटियोकस फर्स्ट। ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट ने डायमेकस को अपना एम्बेसडर बनाकर बिंदुसार की कोर्ट में भेजा था। उसी तरह से इजिप्ट का जो रूलर जो था टॉलमी सेकेंड या फिलाडेल्फस, उसके हिसाब से इजिप्ट के रूलर ने डायनोसियस नाम के एम्बेसडर को बिंदुसार की कोर्ट में भेजा था। मतलब 2 एम्बेसडर कौन हो गए? डायमेकस और डायनोसियस। डायमेकस कहाँ का था? डायमेकस ग्रीक का था और डायनोसियस इजिप्ट का था। डायमेकस को एंटियोकस फर्स्ट ने भेजा था और डायनोसियस को इजिप्शियन रूलर फिलाडेल्फस टॉलमी सेकेंड ने भेजा था। इस तरह से बिंदुसार के कोर्ट में आने वाले 2 फॉरेन एम्बेसडर थे। 272 AD में बिंदुसार की डेथ हो जाती है। उसके बाद में रूल्स के अकॉर्डिंग तो सुशीम जो था वो एल्डर सन था, उसको रूलर बनना चाहिए था, लेकिन अशोक जो होता है वो बिंदुसार की विश के अगेंस्ट में रूलर बन जाता है। अशोका 272 BC टू 232 BC। अकॉर्डिंग टू जैन हियरसे, अशोका ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विल ऑफ बिंदुसारा। जैन रिलीजन की बुक्स के हिसाब से अशोक जो था वो बिंदुसार की विश के अगेंस्ट में मगध का रूलर बना था। फ्रॉम मासी एंड गुर्जरा रिकॉर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाना है। अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इंस्क्रिप्शन जिसको हम एडिक्ट भी कहते हैं। तो मास्की और गुर्जरा जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, जो कि साउथ इंडिया में मिले हैं, हिज नेम इज फाउंड टू बी अशोका। अशोक का नाम अशोक कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा जो रिकॉर्ड्स हैं जो साउथ इंडिया से मिले हैं, वहां जो एडिक्ट जो है मास्की और गुर्जरा, उसमें अशोक का नाम अशोक मेंशन किया हुआ है। In the records, Ashoka has been adorned with the titles such as देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। कई सारे रिकॉर्डों में अशोक को अपने आप देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। Ashoka was married with the princess of the Vidisha, who gave birth to
Ashoka's daughter Sanghmitra and his son Mahendra. अशोक की शादी जो वैसे तो रूलर था उसकी कई सारी शादियां होती है, लेकिन अशोक ने जो विदिशा की प्रिंसेस से जो शादी की थी उससे उसको संघमित्रा और महेंद्र दो बच्चे पैदा हुए उसके. हिज क्वीन कारुवाकी इज मेंशन इन द रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड बाय अशोका. अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें उसकी वाइफ कारुवाकी को भी मेंशन किया गया है. आफ्टर 7 years of his coronation, Ashoka included various regions of Kashmir and the Khotan in his empire. 7 years तक उसने रूल करते हुए कश्मीर, खोटन और कई सारे रीजन को मगध में उसने मिलाया. ड्यूरिंग हिज रीजन अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन एंटायर इंडिया एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वाज इंक्लूडेड इन मगध किंगडम. अशोक के एम्पायर की बात करें तो तमिल और अफगानिस्तान, तमिल रीजन को छोड़कर इंडिया और अफगानिस्तान के मोस्ट ऑफ पार्ट जो थे वह मौर्यन किंगडम का पार्ट था. इन हिज 8th year ऑफ कोरोनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाना है, उसके कोरोनेशन के 8th year में अशोक जो था उसने 261 BC कलिंग के ऊपर अटैक किया था. बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगाना है. अशोक ने अपने कोरोनेशन के 8th year में 261 बिफोर क्राइस्ट कलिंग के ऊपर अटैक किया था, in which 1 lakh people were killed on the basis of the Hathigumpa records. It is estimated that at that time Nand Raja was the ruler of Kalinga. हाथीगुम्पा अभिलेख जो कि ओडिशा से बिलोंग करता है, उस हाथीगुम्पा अभिलेख से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब अशोक ने 261 बिफोर क्राइस्ट कलिंग के ऊपर अटैक किया था तब वहां का रूलर जो था वो नंद राज था. दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस्ड अशोका टू सच एक्सटेंट दैट द वोड नेवर टू टच वेपन्स अगेन. इस मैसेकर को देखकर अशोक का जो हार्ट जो था वो चेंज हो गया और उसने अब कसम खाई कि वो फ्यूचर में कभी भी वेपन्स को हाथ नहीं लगाएगा. धोली और तोसली वॉज द कैपिटल ऑफ द कलिंगा अंडर द मगध किंगडम. जब मगध का रूल वहां चल रहा था तब धोली या तोसली जो थी वह वहां की कैपिटल सिटी थी. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द श्रमण निगोन एंड उपगुप्ता, अशोक वाज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म एंड अडॉप्टेड द धम्म घोष इंस्टेड ऑफ द भेरी घोष. निग्रोध और शर्मन निग्रोध और उपगुप्त नाम के जो बुद्ध भिक्षुक जो थे उन्होंने अशोक को बुद्धिज्म रिलीजन का भिक्षु बनाया और उसके बाद में अशोक ने बुद्धिस्ट बनने के बाद में धम्म घोष की स्थापना की. भेरी घोष यानी कि युद्ध करना, धम्म घोष मतलब धर्म की स्थापना करना, तो भेरी घोष को छोड़कर उसने धम्म घोष की स्थापना की.